आईपीएल 2026 को लेकर 5 बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और आपको पता है कि इसीलिए ये वीडियो आप लोगों तक आ रही है। पर क्या आपको ये पता है कि मुझे पता है कि आपको ये बात नहीं पता है कि जब आप लोग मुझे देखते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो ये दिल में कितनी तकलीफ होती है। भाई दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपडेट ला रहा हूँ, एनालिसिस ला रहा हूँ, मैच रिव्यूज़ ला रहा हूँ, सब कुछ कवर कर रहे हैं एक चैनल पर ताकि आपके लिए क्रिकेट का एंटरटेनमेंट दूर ना जाए। पर उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट तो हम भी डिजर्व करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग रियल और जेन्युइन आईपीएल अपडेट्स लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और चलिए शुरुआत करते हैं पहली अपडेट से। ऐसी अपडेट जिसको हमने पहले भी बता रखा है, ऐसी कोई शॉकिंग चीज़ नहीं थी। सबको पता था कि एमएस धोनी आईपीएल 2026 खेलेंगे और इसको लेकर मैंने कल एक रील भी की थी जहां पर मैंने बताया कि धोनी का आईपीएल 2026 खेलना कोई बड़ी अपडेट नहीं है। बड़ी अपडेट शायद ये है कि धोनी आईपीएल 2026 क्यों खेल रहे हैं। एक समय पर मन बना लिया था कि आईपीएल 2026 में नहीं खेलूंगा। 2025 की परफॉर्मेंस के बाद धोनी को लगा था कि जिस तरीके की मेरी नी की कंडीशंस हैं, जिस तरीके की टीम की परफॉर्मेंस है, शायद अब मेरी जगह नहीं बनती। और धोनी ने ये चीज़ बहुत पहले क्लैरिफाई कर रखी थी कि मैं तब तक टीम के साथ हूं जब तक मैं टीम को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। जब वो चीज़ नहीं आएगी मैं खुशी खुशी हट जाऊंगा और हमेशा एमएस ने यही किया है। पर उनके इस मन बदलने के पीछे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ महीने पहले लगभग ये रिपोर्ट आई थी जिसने बताया था कि एमएस धोनी आईपीएल 2026 इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि सीएसके के साथ एन श्रीनिवासन जुड़े हैं जिनके साथ एमएस धोनी का कनेक्शन बहुत प्योर, बहुत अच्छा है। उन्होंने कन्विंस किया कि अभी नहीं, इसलिए क्योंकि आप सीएसके को तब छोड़कर जाइएगा जब सीएसके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और ऐसी टीम बना दें हम कि वो अगले 10 साल तक अपने आप को संभाले रहे, आगे चलती रहे और सीएसके की लेगेसी को कंटिन्यू रखे। इसीलिए एमएस धोनी ने ये फैसला किया कि वो 2025 के बाद 2026 भी खेलते नजर आएंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैंने ये कहा है कि एमएसडी अगला सीजन खेलेंगे, रिपोर्ट्स आती हैं नहीं खेलेंगे ये आखिरी, और मैंने कहा नहीं अगला खेलेंगे। पर इस बार शायद मैं पहली बार ये कहना चाहता हूं कि ये खेलेंगे तो अगला सीजन, पर ये इनका आखिरी सीजन हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा है कि ये सच में इनका आखिरी सीजन होगा, बहुत सी रिपोर्ट्स ने कहा है, पर मुझे लगता है इस बार चांसेस हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इस बार प्यार से देखिएगा, संभाल के देखिएगा, क्योंकि सीएसके, एमएसडी, एन श्रीनिवासन जब इस बार आ रहे हैं रिटेंशंस के लिए, आ रहे हैं ऑक्शन के लिए विथ वन इंटेंशन एंड वन टारगेट कि हमें ऐसी टीम डिलीवर करनी है सीएसके को जो अगले 10 साल तक चल सके। और इसीलिए आपने देखा 2025 के शुरुआत में ही वो प्री साइनिंग्स, वो टूर्नामेंट के मिड में ही भैया खिलाड़ियों को हटा के नए नए खिलाड़ी साइन करना, वो चीज़ रिटेंशंस और आपको रिलीजेस में भी नजर आएगी, वो चीज़ आपको ऑक्शन में भी नजर आएगी। ऐसे ही टैलेंट सीएसके अब स्काउट कर रही है, साइन कर रही है, जिनके साथ वो फ्यूचर देखते हैं और ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर सभी सीएसके फैंस के लिए यही है कि थाला दर्शनम एक बार फिर से आपको आईपीएल 2026 में होगा। खैर नेक्स्ट अपडेट, जब एमएसडी आ चुके हैं तो आपको पता है कि कमान हमेशा उन्हीं के हाथ में रहती है, भले फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हो। और जी हाँ, क्रिकबज़ ने ये कंफर्म किया है कि एक मीटिंग होने वाली है सीएसके के हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग, उनके जो एन श्रीनिवासन साहब हैं यानी कि टीम ओनर, और एमएस धोनी एंड ऑब्वियसली कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ के बीच लगभग नवंबर 10 और 11 के बीच, जहां पर रिटेंशंस को लेकर फाइनल डिसीजंस लिए जाएंगे कि आखिर सीएसके किनको रिटेन या फिर किनको रिलीज करे। सुनने में आ रहा है, अगेन रिपोर्ट्स ने ये लगातार क्लेम किया है कि सीएसके इस साल मल्टीपल रिलीजेस कर सकती है, विच सीम्स वेरी लॉजिकल जिस तरीके का इनका सीजन गया है। और इनफैक्ट अभी तो ये ट्रेड टॉक को लेकर भी एक बार फिर से इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसको लेकर भी आगे अपडेट देता हूं। तो कुल मिलाकर सीएसके एक बड़ी इंटरेस्टिंग टीम है जिस पर आपको आईपीएल 2026 में थोड़ा सा निगाहें बना के रखनी है। बड़े सारे रिलीजेस भी हो सकते हैं और कुछ ट्रेड इधर उधर भी हो सकते हैं। अ लॉट इंटरेस्टिंग इज कमिंग एंड कुकिंग विद सीएसके। खैर जो चीज़ कुक नहीं हो रही है, और मुझे लगता है कि शुरू से कुक नहीं हो रही थी, वो थी सैमसन और स्टब्स के बीच डील, जो कि रिपोर्ट्स ने क्लेम किया था, सो कॉल्ड रिपोर्ट्स ने, कि राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच डील होगी। अब पीटीआई ने ये क्लेम किया है कि ऐसी कोई डील होती प्रतीत नहीं हो रही है। और अगर आप क्रिक पॉइंट फैमिली का हिस्सा हैं तो आपको पता होगा कि डे वन से तुम्हारा भाई यही कह रहा है कि मुझे तो इस डील के होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम नजर आती है, मतलब दिल्ली बहुत ही डम होगी तभी ये डील करेगी। पर शायद ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली थोड़ी सी दुरुस्त है और वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, हम ऐसी कोई डील नहीं करने वाले, हम ट्रिस्टन स्टब्स को नहीं देंगे राजस्थान रॉयल्स को किसी भी कीमत पर, फिर चाहे उसके लिए हमें संजू सैमसन मिले या फिर ना मिले। एज ऑफ नाउ तो यही डेवलपमेंट है। अगेन मैं कहता हूं यार, बहुत रूमर्स, बहुत अफवाहें उठती रहती हैं ना। मैंने पहले ये चीज़ कही थी कि ये डील हो रही है, ना मैं अभी कंप्लीटली डिनाई कर सकता हूं। मैं पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल हूं। मेरा ओपिनियन ये था, ऐसी कोई डील नहीं हो रही होगी, ये सिर्फ अफवाह रही होगी। ये उस टाइम भी अफवाह थी, आज भी अफवाह थी, मैं इसे यही मानता हूं। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। खैर काफ़ी लोगों ने अगेन बहुत इसे कंफर्म कर दिया था कि ये
तो भैया 100% 100% कन्फर्म डील है, तो वो उनका मानना था, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आखिर ये सीएसके और सैमसंग के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्योंकि भाई इनके बीच ये जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत थी ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और मुझे लगता है ना कि संजू सैमसन बहुत डेस्परेट है सीएसके में आने के लिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब राजस्थान रॉयल्स से सीएसके में आने की बात हुई थी सैमसन की, तो राजस्थान ने बड़े खिलाड़ी डिमांड कर लिए थे सीएसके की तरफ से। 3 खिलाड़ियों की डिमांड थी कि ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र जडेजा या फिर शिवम दुबे में से कोई एक हमें दो, तभी भैया हम अपनी तरफ से आपको संजू सैमसन देंगे। सीएसके ने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन अब क्रिकबज़ ने क्लेम किया है कि ये जो ट्रेड टॉक्स हैं ये एक बार फिर से शुरू हो चुकी हैं, दोनों टीमों ने फिर से रिलेशन एस्टैब्लिश कर लिया है और इस बार सीएसके ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही। क्या कर रही है ये सीएसके मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, बट शायद उन्हें ये रियलाइज हो रहा है दैट वी नीड संजू सैमसन। और इनफैक्ट रिपोर्ट ने तो ये भी बताया कि इसके लिए वो जो बड़ा प्लेयर जिसकी डिमांड राजस्थान रॉयल्स कर रहा था, सीएसके कहीं ना कहीं एग्री कर रहा है और उस बड़े खिलाड़ी की तरफ पहुंच चुका है कि भैया क्या आप जाना चाहोगे राजस्थान में, अगर आप जाओ तो हम सैमसन को अपनी तरफ लेकर आएँ। अब मुझे नहीं पता कि वो नाम कौन सा है, मुझे ये जरूर पता है कि वो नाम ऋतुराज गायकवाड़ तो नहीं है, तो आइदर इट कुड बी रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे और मे बी इवन मथीशा पतिराना, बिकॉज वो कुमार संगकारा एज एन हेड कोच राजस्थान में है, तो वो श्रीलंका कनेक्शन हो सकता है। इसके चांसेस कम है। कुछ लोग तो कहते हैं डिवाल्ड ब्रेविस है। अगेन मैं कहूंगा सीएसके की तो मैं शायद गारंटी ले सकता हूं कि सीएसके ब्रेविस को तो नहीं जाने देगी किसी कीमत पर। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ब्रेविस, इट्स आइदर गोइंग टू बी जडेजा और दुबे। मुझे तो लगता है कि जडेजा के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। आई डोंट नो, मे बी मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दुबे के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहां पर मामला बहुत 50-50 है, पर है इन्हीं दोनों में से कोई एक। अब कौन है मुझे नहीं पता, पर ट्रेड टॉक शुरू हो चुकी हैं और मुझे लग रहा है भाई ये जितनी चुल है ना दोनों टीमों के बीच, क्या पता इस बार कुछ फैसला ट्रेड के पक्ष में ही आ जाए और क्या पता ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। खैर अभी हम कंफर्म इस चीज़ को नहीं कह सकते कि आगे क्या होने वाला है, पर कंफर्मेशन कितने दिन में आएगी ये मैं ज़रूर आपको बता सकता हूं। वो कंफर्मेशन आ सकती है अगले 2 से 3 दिन में। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि रिपोर्ट ने ये भी बताया था कि अगर 10 और 11 के बीच वो मीटिंग बैठती है रिटेंशंस को डिसाइड करने के लिए, तो उसके पहले ये कंफर्म हो जाएगा कि क्या सैमसन सीएसके का दामन थाम रहे हैं या फिर ये ट्रेड डील एक बार फिर से अनसक्सेसफुल ही रहेगी। खैर जैसा भी होगा, यहाँ से जितनी भी पल पल की अपडेट आएंगी सब कुछ आपको क्रिक पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। पल पल की आईपीएल अपडेट वहां आ रही है। जिन जो वहां पर जुड़े हुए हैं उनको सारी अपडेट्स लगातार मिल रही हैं। अब जैसे कि उन्हें ऑलरेडी ये बात पता थी कि 15 नवंबर ही रिटेंशन डेडलाइन है, सभी टीमों को अपने रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट 15 नवंबर को जारी करनी पड़ेगी और अब इसको लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। इनफैक्ट ये भी बता दिया गया है कि उसका जो लाइव टेलीकास्ट है रिटेंशन और रिलीज का, वो आने वाला है जियो हॉटस्टार पर, जिसको आप लाइव देख पाएंगे। टाइमिंग एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली 1 बजे दोपहर में या फिर 3 बजे के आसपास हो सकता है। टाइमिंग मैं टेलीग्राम पर अगेन आपको बता दूंगा। पर आईपीएल 2026 को लेकर ये थी कुछ बड़ी अपडेट्स। अभी भी ट्रेड टॉक्स चल रही हैं, बहुत सी फेक ट्रेड टॉक्स आई जिनको हमने कंफर्म भी किया कि ये तो नहीं हो रही है। फिर चाहे वो केएल राहुल का केकेआर में जाना, फिर चाहे वो अभी मैं कह रहा हूं ट्रिस्टन स्टब्स का संजू सैमसन वाला ये ट्रेड, पर संजू सैमसन विद सीएसके, इसमें लगातार कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है और अंत में अब क्या होगा ये खैर वक्त ही बताएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या सीएसके का ये फैसला सही है कि वो संजू सैमसन के लिए अपना कोई बड़ा खिलाड़ी दे दें? क्या पता वो खिलाड़ी जडेजा भी हो या फिर शिवम दुबे हो। ये कितना सही मूव है? याद करिए हमने जब पिछली बार वीडियो की थी तब भी मैंने कहा था कंसीडर कर सकते हो, इतना बुरा विकल्प नहीं है अगर आप बहुत इमोशनली ना सोचो। प्रैक्टिकली संजू सैमसन आपके लिए फ्यूचर लेकर आते हैं। विकेट कीपर, बल्लेबाज, एमएस धोनी के बाद वो फैक्टर लेकर आते हैं। जडेजा और दुबे, आई मीन दुबे हैज़ बीन योर प्लेयर, जडेजा तो यार सालों से जुड़े हैं सीएसके के साथ, उनकी लॉयल्टी नेक्स्ट लेवल है, वी ऑल नो दैट। बट क्या आप फ्यूचर को देख रहे हो? क्या आप वो प्रैक्टिकल डिसीजन ले सकते हो? ये बड़ा सवाल है। सीएसके मैनेजमेंट इसके पहले ऐसा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए हमने देखा है, फिर चाहे वो गलत हो सही हो। सुरेश रैना के साथ इन्होंने जो किया था हम सबको पता है, मुझे बहुत खला था, गलत किया था, लेकिन ये ऐसे प्रैक्टिकल डिसीजन इस टीम्स ने पास्ट में ले रखे हैं। तो क्या इस बार भी ये कुछ ऐसा करने वाले हैं? खैर ये अगले 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा और जो भी होगा जैसा भी होगा सारी अपडेट्स यहीं पर मिलेंगी। तो भैया पते के लिए आपको पता है नोटिफिकेशन बेल ऑन करके तो तैयार रहिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।